है ना? Yes, sir. फिर हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे। हाँ ओके। फिर मोल्स आएंगे, फिर परसेंटेज कंपोजिशन आएगा, एवरेज एटॉमिक मास आएगा, ये सब इंटर रिलेटेड है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंगल फॉर्मूला आएगा, स्टोइचियोमेट्री आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, पीओएसी और फाइनली कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इंडेक्स नोट करिए जरा इस चैप्टर के लिए। Done, sir. Done. Okay. I'm erasing now. पहले एटॉमिक मास बताएंगे, क्या होता है एटॉमिक मास? आइडिया है किसी को कुछ? Number of protons plus number of neutrons in the nucleus. वेरी गुड। और कोई? गाइस और कोई? Mass number of an atom. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और क्या बताया आपने? Mass. हम्म, और कुछ इसके अलावा कोई बताएगा? आप ट्राई करिए, कोई टेंशन नहीं है, गलत कुछ भी ऐसा। आप कॉपी करते जाइएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर वो रिलेट के बाद क्या लिखा है?
relate with the mass of carbon, फिर ब्रैकेट डाल के लिखा in terms of weight of carbon. देखिए ये तो डेफिनेशंस हैं, इनका कोई यूज नहीं होगा, यूज तो केवल रिलेटेड प्रॉब्लम एप्लीकेशन पे ही है। एटॉमिक मास आपने बताया प्रोटॉन पे परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंडली हम यहाँ पर केमिस्ट्री में इसे कार्बन के मास के साथ रिलेट करके डिफाइन करते हैं। ये बोल सकते हैं जो स्केल है हमारा एटॉमिक मास का, दैट इज बेस्ड ऑन कार्बन, राइट। तो रिलेट विद द मास ऑफ कार्बन इन टर्म, और ब्रैकेट में लिखा है टर्म्स ऑफ वेट ऑफ कार्बन होता है। The atomic mass of an element is what? Mass of one atom of the element upon 1/12 mass of one atom of carbon. आपको पता है कार्बन का मैंने आइसोटोप लिखा है C612, आइसोटोप है ना? हाँ सर। पता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन, बट कहीं भी ये यूज नहीं होने वाला है, ये सिर्फ प्रोड्यूस करने के लिए है। फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो इट्स द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। आप लिखिए, मैं इनका एप्लीकेशन आपको बताता हूँ, समझने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा सर। क्या सर हाँ, सर वो डिनोमिनेटर साइड 112 से क्यों मल्टीप्लाई किया मास ये ऑफ बन वन का? हाँ सर वो मल्टीप्लाई। कार्बन का मास नंबर कितना है? ओके 12, ओके। तो उसका एक एटम 1/12 ओके का है। और सर वो मॉलिक्यूलर मास के बाद क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर मास के बाद इट्स द सम, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ओके एलिमेंट। सर। इज डन। यस सर। अभी देखिए, जो मैंने आपको बताया एटॉमिक मास का स्केल, वो तो ठीक है, बट हमें एटॉमिक मासेस कभी कैलकुलेट नहीं करने होते। एटॉमिक मासेस फिक्स होते हैं, आपने भी पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, ठीक है। एटॉमिक मास तो आपको गिवन होता है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना पता है कि नहीं पता आपको? सोडियम का कितना? 23। 23। पोटेशियम का कितना? 39। क्लोरीन का कितना? 35.5। बेरिलियम का कितना? 4। मतलब ये कहने का मतलब ये यूनिट इज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये सब तो फिक्स होता है, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन भी होता है, तो हमारे लिए ये कभी प्रॉब्लम बनता ही नहीं। हमारे लिए प्रॉब्लम है मॉलिक्यूलर मासेस, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर
तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, मैं एक करके बता रहा हूँ, फिर आप खुद से करेंगे। H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो 10th में, क्योंकि बहुत सकता है। अब हाइड्रोजन के कितने एटम्स है आपके पास, 2, और एक एटम का मास कितना है, 1 इंटू 2। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूँ 16। कितने एटम्स हैं, 1 इंटू 16, कितना हो गया बताइए। 18 हो गया, done। समझ आया। yes सर यस सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, ठीक है। सोडियम का कितना होता है, 23, एक ही एटम है, प्लस Cl का कितना होता है, 35.5, NaCl का कितना हो गया, 58.5। इज इट, Yes, sir. ठीक है। अब मैं आगे कंपाउंड लिख रहा हूं, आपको निकालना है। एटॉमिक मासेस गिवन है और आप मॉलिक्यूलर मास निकालो। ध्यान से करिएगा, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। चलिए फाइन, Sir, for C6H12O6, says answer is 180. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप आंसर करो, सबको एक बार ट्राई कर लेने दो। और सर सेकंड में O का वैल्यू क्या है, सेकंड मतलब दिस सेकंड, C12 C12 Yes, sir. H22। सर O नहीं है काउंट, O11, Sir, fourth one's answer is 342. ओके। सब लोग कर पाए क्या, यस सर मैं आंसर बता दूं, गुड सर ठीक। पहले तो आप इसका कॉमन नेम जानते हैं C6H12O6 का, पता है कि नहीं, क्या है ये, ग्लूकोज ग्लूकोज। Glucose. तो 1 इंटू सॉरी 6 इंटू 12 प्लस 1, 12 इंटू 1 प्लस
यही क्या है? Yes. Yes. इसका नाम बताएंगे? इसे सुक्रोज या शुगर बोलते हैं। Yes, sir. Sugar. 12 एटम्स ऑफ कार्बन, और एक एटम का वेट कितना होता है? 22 एटम। कितना आया? 342। इस कंपाउंड का नाम पता है? यूरिया। एक नाइट्रोजन है 14, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, फिर एक नाइट्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन। कितना आया मोलर वेट? आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट वाला कंपाउंड कौन सा है? Sulfuric. Hydrogen. हाइड्रोजन सल्फेट। Yes. सल्फ्यूरिक एसिड का बोलते हैं जब ये एक्वेस होता है, बट चलेगा अभी आपके लिए तो। आया 98 आया। गाइस, किसी को कोई डाउट इस पे? Sir, third No, one. sir. No, sir. कौन से वाले? Sir. NH2CO वाला. अच्छा, यूरिया। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इसे आपको ऐसे नहीं समझ रहा, आप इसे कंबाइन कर लीजिए। कितने नाइट्रोजन है आपके पास? 2। एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? 14। ठीक, अभी कितने हाइड्रोजन है आपके पास? 2 years. हाइड्रोजन 4. 4। अभी कितने कार्बन है आपके पास? 1. और कितने ऑक्सीजन है? करिए सम, मैंने अभी सब कॉमन लेके किया, करिए। 28 + 4 कितना हो गया? 32। Yes, sir. 32 और 16 कितना हो गया? 48। 48 और 12 60। Thank you, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ फिर पूरा ये। कॉमन नेम लिख लीजिएगा, बिकॉज कॉमन नेम यूज होते हैं, जैसे शुगर, यूरिया।
सर सेकंड लाइन में क्या लिखा है? containing Avogadro number of particles. प्लीज म्यूट कर दीजिए. सर एक है एलिमेंट की सेडिमेंट्री. मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देखते हैं. अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि मैं यहाँ जो डेफिनेशंस लिख रहा हूँ उनका कोई बहुत यूज नहीं रहेगा, ठीक है, पर ये एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं. 1 मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल. 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 mole is an amount of substance containing Avogadro's number of particles. ठीक. अब Avogadro's numbers को कैसे डिफाइन किया जाता है उस तक जाने से पहले जरा Avogadro नंबर का वैल्यू देख लेते हैं. इट इज डिनोटेड बाय Na. A दिख रहा है आपको? Na. The value of Na is 6.02 10 to the power 23. एक्चुअली ये वैल्यू और भी बड़ी होती है, 6.023 होता है, बट मैं आपसे क्या बोलूंगा कि आपको उतना अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत नहीं है. आप हर बार कैलकुलेशन में उस नंबर को प्रेफर करिए जो आपके कैलकुलेशन को इजी बना दे. तो आप 6.02 की जगह 6 भी यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कैलकुलेशन. ओके. फिर mole is defined as the amount of substance that contains as many atoms, molecules, ions, electrons or any other elementary entities as there are carbon atoms in exactly 12 gram of C12. तो अगेन हमने आपसे बोला था कि हम कार्बन के टर्म्स में इन सब चीजों को डिफाइन करने वाले हैं. फिर कैसे डिफाइन करने वाले हैं वो मैं आपको करके बताता हूँ आगे. नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है. ये एवोगाड्रो नंबर को यूज करके हम AMU बता पाते हैं. तो 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ यानी 1 ग्राम अपॉन Na एवोगाड्रो. इसे सॉल्व करते हैं तो हमें किलोग्राम में आ जाता है. इन शॉर्ट ये है कि 1 AMU इज इक्वल टू कितने किलोग्राम? 1.66 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम. तो ये एक और यूनिट निकल गई. और करिए कॉपी इसको. सर
हाँ सर हमें एवोगेड्रो नंबर का वैल्यू कैसे मिलता है? देखो, वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटल मिला हुआ है, बट फिर भी मैं भी आपको आगे बता दूंगा। ओके सर। अरे ओके बोलना जरूरी है क्या यार, हटाना है। आप लोग अपने अपने उस पे सिस्टम पे ना स्पॉटलाइट ऑन कर लो, तो आपको डिस्टरबेंस नहीं आएगा किसी और का। डन। सबका हो गया? हेलो सर। या सर हमने 1/n के लिए वो एक बार वापस बता सकते हैं आप? हाँ, बता देंगे। हमने एएमयू और किलोग्राम में रिलेशन फाइंड करना था। 1 AMU इक्वल टू मास इन ग्राम, हमने 1 के लिए निकाल रहे हैं बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू मैंने आपको बताया था 6.02 10 टू द पावर 23। आप रखोगे तो ये आ जाएगा। ओके सर, कैलकुलेशन की थैंक यू जरूरत सर। नहीं है, बस ये पता 1 AMU इक्वल टू इतने किलोग्राम। ओके सर। अभी मैं आता हूँ एप्लीकेशन पे कि कैसे सॉल्व किया जाता है।
सर ये एसटीपी क्या है? मैं बताता हूँ बेटा। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी तरह एक और टर्म भी हम लोग पढ़ेंगे, एनटीपी, उसका मतलब होगा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। यस, ये अभी हम आपको यूज करके बताएंगे। ये फॉर्मूलास लिखे हैं मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालना है तो वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट। आप देखो सारे फॉर्मूले एक ही हैं, कुछ नया नहीं। मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स का वेट रखो, एटम्स बोल रहे हैं तो एलिमेंट का वेट रखो, गैस बोल रहे हैं तो वॉल्यूम के टर्म में रखो, मास ऑफ वन एटम निकालना है तो देखो इसी को इन्वर्स करके निकाला है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक बार कॉपी कर लीजिए और बाद में मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा, इतने सारे फॉर्मूले याद करने ही नहीं पड़ेंगे आपको, एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा। Done. 1 minute sir। डन सर। सबका हो गया? Yes. हाँ सर। Yes, sir. ठीक, क्वेश्चन समझ लीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, in 6 gram of magnesium, 12 gram of carbon, 4 gram of O2 and 6 gram of O3। आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, नंबर ऑफ एटम बताना है। अभी अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। कितने एटम्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर
तो एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन हम कर देते हैं, बाकी आप करिए। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Mg, ये हमें निकालना है। तो हर बार फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। तो वेट कितना गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो वेट मैग्नीशियम का कितना गिवन है, 6। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है Mg का, पता है कि नहीं पता? मैंने लिखा है, तो 6/24 इंटू एवोगैड्रो कितना आ गया, बोलिए। फोर्थ ऑफ एवोगैड्रो। अब हम चाहिए तो हम इसको और सॉल्व करते हैं और एवोगैड्रो का भी वैल्यू रख देते हैं। कितना था, 6.02 10 टू द पावर 23। कर दीजिए फटाफट से सॉल्व, कितना आ रहा है। ये इससे डिवाइड कर दीजिए, कितने रहे, 4 टाइम्स। तो 6.02/4 इंटू 10 टू द पावर 23 कितने टाइम जाएगा। अगर हम इसे 6 ले लेते कितना होता, 1.5 into 10⁻23। 1.5 होता ना। 1.5. तो हाँ, 1.5 तो आप आएगा। अप्रोक्सीमेट ले लीजिए 1.5 10 टू द पावर 23 एटम्स, दैट्स इट। Yes. समझ आया हमको। Yes, sir. शुरू हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट मैंने किया मैग्नीशियम का, कार्बन O2 और O3 आपको करना है। Sir, carbon's answer is 6.02 into 10 raised पूरी to करो 20. फिर मैं चेक करूंगा। Okay. ऑल डन। सर सर थर्ड एंड Yes, फोर्थ sir. का एक ही आ रहा है लगभग। क्या बेटा, थर्ड एंड फोर्थ का एक ही आ रहा अच्छा ठीक है।
सर ऑक्सीजन 6 है या 16? 16 बेटा, सॉरी। अरे वो कुछ बोल रहा था तो उसका डन सर। एवरीवन, यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अभी हमने मैग्नीशियम क्या था, हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सी करने जा रहे हैं। तो कार्बन का वेट हमें 12 गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट भी 12 होता है इनटू Na, यानी कि इट इज इक्विवेलेंट टू एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 टू द पावर 23, करेक्ट। Yes, sir. नंबर ऑफ O2, अब यहाँ आपने पक्का गलत किया होगा, देख लेते हैं। वेट गिवन है 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना था 32 इनटू एवोगैड्रो, यही किया ना। यस सर, राइट। Yes, sir. यस सर। नहीं, अभी कुछ बाकी रह गया। आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हो ना, तो ऑक्सीजन में कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? O2 में कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है? 2। टू। True. टू भी करना पड़ेगा, एटम्स चाहिए ना आपको। आपने तो ये मॉलिक्यूल्स निकाला, इन सब में देखो 1 ही 1 था, तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। Okay, समझा sir. गाइस? Yes. अब नंबर ऑफ ओजोन में बता दीजिए जरा। 6/48 हो जाएगा आपकी बार, इंटू एवोगैड्रो इंटू कितने का मल्टीप्लाई? 3 का। बस गड़बड़ किया होगा तो यही किया होगा, अदरवाइज तो सबका सही होगा। सर हाँ, समझ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे फॉर्मूलेज हमने लिखे, अब हम उन सारे फॉर्मूले को ना ट्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं और एक ही फॉर्मूला बना देते हैं, फिर आप कोई भी क्वेश्चन उससे कर पाओगे। मैं इरेज करूं ऊपर से? म्यूट कर दीजिए, मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ। देखिए, ये सारे फॉर्मूले इक्विवेलेंट हैं। मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो, और वॉल्यूम अपॉन 22.4 अगर एसटीपी पर गिवन है। ये सारे इक्वल हैं, नोट करिए, मैं बताता हूँ फिर कैसे अप्लाई करना है।
सर वॉल्यूम अपॉन क्या लिखा है? 22.4 एट एसपीपी, पहले भी लिखा था हमने। सर हाँ तो जैसे हमने एटम्स के फॉर्म में फाइंड किया वैसे हम मॉलिक्यूल के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मॉलिक्यूल्स के में करना होगा तो आपने जो बाद में 1 2 3 का मल्टीप्लाई किया वो हटा दी। ओके सर। हाँ मैं करने जा रहा हूँ, करेंगे ये अभी हम लोग। मैं स्टार्ट करूं? यस सर। एक हाँ, सर। एग्जाम्पल। हाँ हाँ कर लीजिए। सर हाँ एसटीपी और एनटीपी का वैल्यू अलग अलग रहेगा? हाँ वो मैं आपको बताऊंगा, आप पहले लिख लीजिए। वो जैसे जैसे एप्लीकेशन आता जाएगा बेटा मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ पे क्या करना है। ओके सर। सर H2SO4 लिखा है क्या वो? हाँ 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 आपने कॉपी कर लिया? मैं आपको ट्रिक बताऊं जरा कैसे अप्लाई करनी है। यस सर। सर Yes, sir. यस सर। मैंने क्वेश्चन पूछा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम एट एसटीपी फॉर 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ये 3 क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि क्वेश्चन में कितना भी पूछा जाए हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे पूरे चैप्टर में। इसके अलावा हमको कुछ करना ही नहीं है, एक ही फॉर्म जितना आपने अभी तक पढ़ा ना उसका सबका समरी एक शॉर्टकट है बस। कैसे करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, ठीक है। आपने देखो लिखा है मोल्स, अगर आपके पास वेट गिवन है तो मोल्स निकालने का तरीका क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और आपके पास वेट गिवन है क्या? बोलिए, 9 ध्यान से पढ़ो। फाइंड द 98. small volume at STP for 49 ग्राम of H2SO4। वेट गिवन है कि नहीं गिवन है? गिवन है। गिवन है। गिवन है। और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98. कितना? 98। फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना था? 49। मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 98। कितना आ गया? 0.5 ये क्या निकला? मोल्स। पहला पार्ट हो गया। अब कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स भी बताओ। कोई बात नहीं, बता देंगे। मॉलिक्यूल्स कहां पर है इस फॉर्मूले में? ये है, आप इन दोनों को रिलेट कर दो आपस में, फर्स्ट टू को। मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो आपकी बार ये कर देते हैं। वेट ऑफ सब्सटेंस
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स आपको बताना है अपॉन एवोगैड्रो। रख दीजिए वैल्यू 49/98 इज इक्वल टू नंबर आपको बताना है मॉलिक्यूल्स का अपॉन एवोगैड्रो। कितना आ गया? 0.5 इंटू एवोगैड्रो। आया कि नहीं आया? सर हाँ, समझा? अब आपको वॉल्यूम भी बताना है, तो अब वॉल्यूम बताते समय किसको इक्वेट करेंगे? बोलिए, वॉल्यूम बताना है तो किसके साथ इक्वेट कर दें? मोल्स और वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके साथ। आप इसके साथ करो, इसके साथ करो, इसके साथ करो, जिसके साथ आपको कंफर्टेबल है उसके साथ कर दो। और मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। कितना आएगा? 0.5 5 इंटू 22.4 होगा कि नहीं होगा? गाइस करके यस देखो, सर। करके देखो जल्दी। अब करके देखो इसको। सर 11.2। परफेक्ट परफेक्ट 11.2 लीटर बोलिए। सब लोग करिए। यस सर 11.2 हमको समझ में आ गया ना ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है? समझ में आया सर। Sir, please explain it again. ओके आपके पास मास गिवन है 49 ग्राम एंड क्वेश्चन इज आस्किंग मोल्स बता दो। तो मास अगर पता है तो मोल्स बताने का फॉर्मूला ये 49 मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 98 होता है, हमने मोल्स बता दिए। अब वो कह रहे हैं हमको मॉलिक्यूल्स भी बता दो, तो मॉलिक्यूल्स कहां पर? इधर आ रहा है। तो अब की बार इस वाले फॉर्मूले को इस वाले से रिलेट कर दिया। वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। हमने वैल्यूज रख दिया, सॉल्व किया तो 0.5 टाइम्स ऑफ Na आ गया। समझा यहाँ तक कि नहीं? Yes, sir. यस सर। उसके बाद जब वॉल्यूम पूछ रहे थे तो तीसरे वाले के साथ रिलेट कर दो आप। कॉपी करिए और करते हैं। गाइस डन? डन सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक ही फॉर्मूला हर बार, ठीक है? सर एक बार लास्ट स्टेप हुआ करके बता दीजिए ना प्लीज। क्या चीज? लास्ट स्टेप सर, वो वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम वाला? मोल्स आपको पता है कितना था? 0.5। यस सर। वॉल्यूम आपको फाइंड करना है अपॉन 22.4। कितना आ गया? 11.2 सर। हाँ 11.2 ठीक है। थैंक यू सर। सर यूनिट में लीटर आएगा ना सिर्फ? हाँ लीटर आएगा। सर हाँ
सर मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हो क्या यूनिट आएगा? बेटा मॉलिक्यूल्स में तो वो ग्राम पर मोल होता है मॉलिक्यूल्स का, वो तो इंटर कन्वर्ट कर लीजिए आप। मैं करता हूँ क्वेश्चन, बताता हूँ आपको। Find the number of moles of each element in 249 gram of H2SO4. Each element लिखा है। क्वेश्चन समझ आया कुछ आपको? हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्या? क्वेश्चन कर आपको कि मैं बताऊं करके? सर एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। Find the number of moles of each element in 249 gram of H2SO4. Moles of each element बता रहा है, तो पहले moles of H2SO4 तो निकाल लें। H2SO4 के मोल्स कैसे निकलेंगे? ग्राम दिया हुआ है आपको। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का? बताइए। 98. 98. कितना आ गया मोल्स? 2.5 43. हाँ बराबर है। अब Yes. उन्होंने हमसे मोल्स किसके पूछे हैं? ईच एलिमेंट के। अभी ध्यान से देखो, एलिमेंट के 1 मोल H2SO4 अगर हम लेते हैं, कितने हाइड्रोजन है? कितने मोल हाइड्रोजन के? 2. टोटल 3 मोल। तो 3 मोल्स में कितने होंगे? 6. हो गया। जैसे हमने हाइड्रोजन का निकाला है, वैसे ही आप सल्फर का, ऑक्सीजन का भी निकाल दीजिए। Sulfur 3, oxygen 4. 12. ध्यान से करो। Sir, sulfur 64, oxygen 30. है 64 कैसे हो गया? आपको मोल्स बताने हैं। Sir, sulfur 3, oxygen 12.
परफेक्ट। हुआ? हाँ सर, हो Yes, गया sir. बरोबर। यस सर। सबका आंसर मैच कर रहा है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। मोल्स ऑफ सल्फर जो आपका आएगा वो आएगा 3 और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो आपका आएगा वो आएगा 3 into 4 12। इज इट ओके गाइस? समझ आ गया फॉर्मूला सबको? हाँ Yes, सर। sir. यहाँ एक और चीज लिखेगा, मोल्स इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटम। ठीक है, तो कभी ग्राम एटम लिखा हुआ है तो भी उसका मतलब मोल्स ही होता है। मैं इरेज कर रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, सर क्या बोले थे वो नहीं दिया मैंने हुआ था। बोला मोल्स को ग्राम एटम भी बोला जाता है, तो कहीं ग्राम एटम लिखा है तो डोंट बी कंफ्यूज। यस सर। How many gram atoms and number of atoms in 60 gram of carbon and 224.4 gram of copper?
डन सर। ठीक है, सबका हो गया। Yes, sir. कार्बन का बताइए ग्राम एटम कितना आया? 5 5। और नंबर ऑफ एटम्स कितना आया? 30 into 10 raised to 23। 5 ओके, कॉपर का ग्राम एटम कितना आया? 3.548 मतलब अप्रोक्सीमेटली 4। अच्छा, और नंबर ऑफ एटम्स? 21.288 into 10 raised to 23। बाकी लोगों का क्या रहा? Same, sir. मैच किया कि नहीं सबका आपस में? देखो मैंने आपको पहले बताया कि ग्राम एटम से कंफ्यूज नहीं होना है ना, एक ही बात होती है, यानी मोल्स निकालना है आपको। ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन का वेट कितना है? 60 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 5 मोल्स आ गया। अब कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स भी बता दो। तो नंबर ऑफ एटम्स में तो सिर्फ एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाता है। फर्स्ट पार्ट मैच कर रहा है सबका कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. Right, Guys? sir. Yes, sir. सबका मैच किया? Yes. Yes, sir. yes sir Yes, sir. Yes, हाँ। sir. सेकेंड पार्ट में भी हमको ग्राम एटम बताना है, लेकिन अब की वेट 224.4 है अपॉन 63.6। कितना हुआ है ये? 5 3.5 समथिंग आ रहा है। Yes. ठीक, अब नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो 3.5 इंटू एवोगैड्रो। सबको समझा? Yes. यस सर। Yes, sir. yes sir Yes, sir. चलिए और करते सर। हैं कुछ। हाँ, इरेज कर दूं मैं? यस सर। Yes, sir. How many moles and molecules in 64 gram of O2? करिए। Sir, in what 64 grams of O2 ऑक्सीजन, क्वेश्चन मार्क लगाया आगे।
डन? डन सर। Yes, sir. वेरी गुड, बता दीजिए मोल्स कितने आए, 2 मॉलिक्यूल्स कितना आया है? 12.04 into 10 raised to 23। यस सर, राइट। सबका सेम है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। मोल्स निकालने के लिए 64/32 2 और मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए यूनिट क्या आएगा सर उसमें? क्या चीज? यूनिट उसका क्या आएगा, उसका 2 के बाद में यूनिट क्या आएगा? मोल्स यूनिट तो है 2 मोल, 2 मोल। ठीक है ठीक है। ठीक, एक पार्ट और करिए इसका। 1 molecule of O2 करिए, एक O2 का मास फाइंड करिए। आया? क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर 7.9 अप्रोक्सीमेटली कुछ लिख सकते हैं, 8 ऐसा। नहीं बेटा। सर 5 पॉइंट समथिंग। ये पॉसिबल हो सकता है। 32 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। और किसी का आया? Sir, 5 point something ही आ रहा है। सर 5.3। अच्छा ठीक है, बाकी लोगों को आया क्या? सर 5.3। पावर आवर नहीं है?
into 10 raised to 23. देखिए जो Na मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनका वेट 32 ग्राम होता है O2 के बराबर है ना। तो हमको कितने के लिए पूछ रहा है, फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो वन के लिए कितना होगा 32 बाई Na। अब 32 का Na का वैल्यू रख दो 6.02। यहाँ प्लस का 23 ऊपर गया तो माइनस का 23 कर दीजिए सॉल्व, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे No, रहा हूँ sir. आगे। मैं इरेज कर दूं? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन कॉपी करिए, फिर एक एक करके ट्राई करिए। सर फर्स्ट वन के लिए 3 एटम्स। नहीं बेटा, बेटा एटम्स हमेशा एवोगैड्रो में डिफाइन करते हैं, 3 एटम्स कैसे बोल, 3 into Na बोलो या तो। हाँ सॉरी 3 into Na। और Na का वैल्यू रख के सॉल्व करो। into 10 raised to 23। कर लीजिए, तीनों कर लीजिए, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं।
Done, sir. ऑल डन? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. यस सर. कोई है इन प्रोसेस कि मैं स्टार्ट करूं सॉल्व करना? Yes, sir. Start. ठीक है, चलो. Total number of atoms present in 64 gram of SO2. A, B, C. मैं A कर रहा हूँ. 64 ग्राम अपॉन 64. टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 2 3. एवोगैड्रो इंटू 3. ये आया क्या? चेक करिए. Sir. Yes, Yes, sir. ये सही है सबका? यस सर. अब भी देखते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो कुछ करना ही नहीं है. 64 अपॉन 64 इंटू Na. Is it? yes, C. Number of nitrogen atom. तो 34 ग्राम. Molecular weight 34. Number of atoms of nitrogen. कितने एटम है नाइट्रोजन के? 1 है. कितने रहेगा? Na into 1. ठीक है ये. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन पे? नहीं sir. No, sir. No. सबको समझ आया? Yes. ठीक है, मैं erase करता हूँ. Sir, हाँ. Sir, NH3 की sir, वैल्यू NH3 17 होता है. 17 होता है. हाँ, सॉरी. Yes, sir. मैं erase कर रहा हूँ क्वेश्चन. हाँ. नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं. Sir, first one. Total number of atoms present in 49 gram of H2SO4.
म्यूट करो बेटा, किसका डिस्टरबेंस आ रहा है? डन। Then sir. एवरीवन, Yes, sir. Done. Yes, Sir. sir. सब लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आता, बाकी के लोग नहीं कर रहे क्या सॉल्व? Sir, done. Sir done. Yes, sir, done. कुछ समझ करने का तरीका। Done, sir. नंबर ऑफ एटम्स इन 49 ग्राम, हम इसे डी बोल देते हैं। 49 अपॉन 98 नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो एवोगैड्रो इनटू एटम्स कितने हो जाएंगे? 4 5 2 7। ये आया Yes, sir. Yes, sir. 21 Yes, sir. समथिंग आ जाएगा ना। 98 2 3 21 समथिंग आ रहा होगा। इज इट? Yes, sir. मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो कितना हो जाएगा? 18 होता है 18 बाय Na। 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? अप्रोक्सीमेट 2.99 या 3 समथिंग। ई वाला समझ आया ना हमको? मैच किया कि नहीं सबका ये? हाँ सर। मुझे ई पार्ट नहीं समझा। नहीं, आप भूल गए, हमने अभी ऑक्सीजन में भी किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। सेम क्वेश्चन था ऑक्सीजन का। आपको पता है H2O का मोलार मास कितना होता है? 18 होता हाँ है। समझ गया। हाँ 1 मॉलिक्यूल के लिए 18, तो 1 ग्राम के लिए कितना? F। फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम। 44 अपॉन 44 इनटू एवोगैड्रो, और एक ही कार्बन है। हो गया, समझ गए? Yes, sir. एरेज कर दो उसको भी। Yes, sir. Yes, sir. सर कंटेन के आगे क्या है? बताता हूँ, 1 मिनट में पढ़ दूंगा, होल्ड करिए।
पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको ऑप्शंस दिए हैं मैंने इस बार। सर सी में क्या लिखा है 2 मोल ऑफ PH3 हो गया सर। सबका हो गया? जी आंसर बोलिए। सर डी। अच्छा, और एच का आंसर? सर इसका बी आ रहा है शायद से। जी तो गलत है आपका। सर बी बी। बॉम्बे। हाँ सर बॉम्बे। ओके, चलो चेक करते हैं एक बार, बाकी लोगों को ट्राई कर लें करके देखते हैं। बाकी लोगों का हुआ क्या? सर फर्स्ट का सी है। अच्छा, और नेक्स्ट का? बी। और बाकी के लोग? सांग बोलू नको काय सर फर्स्ट वाले का मैं तो करूंगा ही, पहले सब लोग आप लोग ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा है, किसी का सही किसी का गलत। फर्स्ट का बी नहीं आ रहा है बेटा। मैं करूं क्या जी वाला? सर ध्यान से देखिए, आपको मॉलिक्यूल्स बताना है, यानी कि जो भी मोल्स आएगा उसमें एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो जरा, यही करता हूँ, 0.44 है ये अपॉन 44
इंटू Na, ये पहला ऑप्शन। 17/17 इंटू Na, ये बी। 2 मोल्स है तो 2 इंटू Na, और ये 9.8 है तो 98.Na। अब आप बताओ ज्यादा वैल्यू किसकी दिख रही है आपको? ये आएगा 0.01 Na, ये आएगा 1 Na, ये आएगा 0.1 Na, और ये आएगा 2 Na। लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? बोलिए। सी। C. समझ आया सबको? Yes, sir. किसका गलत हुआ? क्या मेरा बता रहे थे? बी कैसे बता रहे थे? सी को कैलकुलेट नहीं किया था, सी को इग्नोर कर दिया। चलिए एच वाला करिए, फिर से डिस्कस करते हैं। एच का आंसर सबका क्या आ रहा है? बी। क्या? बी। बॉम्बे। सर। बाकी लोगों का? करूं मैं? 3.4/17 सर सी इंटू है। Na इंटू 4, 24/48 इंटू C. Na इंटू। सर सी। मुझे अभी भी डाउट है, कर रहा हूँ लेकिन फिर भी सी को इधर कर देते हैं। 98.98 इंटू Na इंटू 4 3 और 2.2/44 इंटू Na इंटू 3। अब जरा चेक करो कौन सा जाता है, सबसे ज्यादा कौन सा है? C वाला सर। सी वाला है, जरा कर लो एक बार कैलकुलेट पूरा। ये 0.1 हो रहा है, 0.1 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.7 Na हो जाएगा, यानी 1 से कम हो गया। यस सर। और यहाँ देखो जरा, सर बी हो रहा है। बी हो रहा है, ये 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है। सर बी हो रहा है अभी। ये कैसा ना थोड़ा माइक्रो कैलकुलेशन है, आप पावर्स को ध्यान में रखेंगे तो ऐसा नहीं कि पता नहीं चलता है, लेकिन आप अगर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हो तो गलत होता है। थोड़ा यस सर। टाइम करोगे तो आपको Yes, sir. समझेगा उसमें कुछ भी नहीं है। समझ गया भाई सबको? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्वेश्चन सॉल्व किए आज? काउंट करके बताइए टोटल कितने सॉल्व किए आपने? कितना है? 8. कितना? 8 तो अभी हम लोग ने कर ली है। सर उससे पहले कितने किए थे? 8। हाँ सर 8 ही हुए। बेटा 8 तो अभी हो गए, ABCDEFGH करके, और उससे सर पहले 18। क्वेश्चन गिन के 18। या सिर्फ मेन क्वेश्चन? सर सर 18 18। क्वेश्चंस। 18 अच्छा 18। 18 सर 18। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये 18 क्वेश्चंस जो है ना प्रैक्टिस करने हैं, री-प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसका थोड़ा जो है अपग्रेडेड लेवल आपको बताएंगे, थोड़ा लेवल चेंज करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मतलब कैलकुलेशन आपको समझना होगा। जैसे अभी आप ऑप्शंस में फंस जा रहे थे, आपको आता है लेकिन आप फटाफट करने में गलत कर रहे हो, तो इस चीज की प्रैक्टिस नेक्स्ट पे हम लोग और करेंगे और आगे का जो सब टॉपिक है उस पर जाएंगे। ठीक है? Yes, sir.
यस सर यस सर ओके ओके गुड बाय 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 Bye, bye, होमवर्क bye. डालने वाले हो Bye, सर Bye, थैंक यू sir. बाय सर बाय सर बाय सो Thank you, sir. थैंक यू सर आप होमवर्क Bye, डालोगे sir. आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर से यस सर थैंक यू सर बाय ओके बाय बाय होमवर्क का